दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 11% तक का तेजी आया। लेकिन दोस्तों अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा तो एक्चुअल बेसिस के ऊपर 15% तक की तेजी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आ चुका था। अभी कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आता है तो बहुत से रीजंस होते हैं, राइट। तो हमने गिने चुने रीजंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अभी क्या है ना, और ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिए गए हैं, और ये जो टारगेट्स है ना कोई छोटे टारगेट्स नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े टारगेट्स है। ये आने वाले फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा खासा अचीव हो पाएंगे। आपको याद होगा एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो इंडिया की तीसरी एनबीएफसी कंपनी है, तीसरी एनबीएफसी कंपनी है। तो पहले पोजीशन के ऊपर रैंक करता है बजाज फाइनेंस, राइट। सेकंड पोजीशन के ऊपर रैंक करता है बजाज फाइनेंस का ही एक पेरेंट कंपनी जिसका नाम है बजाज फिनसर, एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर रैंक करता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। बजाज फाइनेंस का अगर आप ओवरऑल प्राइस रेंज देखोगे तो ये कंपनी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है। बजाज फिनसर का अगर आप डिजिट देखोगे तो ये भी कंपनी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो अभी भी ये कंपनी 3 डिजिट पर ही हमें ट्रेड कर रही है। तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि ये कंपनी आपको 4 डिजिट पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। एंड जिस प्राइस रेंज के आसपास हमने बाइंग किया था 232 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास, ऐसे लेवल्स पर अगर आपने खरीदारी किया है तो आने वाले फ्यूचर में जाके आपका पैसा 4 गुना हो सकता है, 4 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दे सकता है। अभी कंपनी के अंदर उतना तो हमें पोटेंशियल तो दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है और ये बिजनेस अपना कैसा करता है। तो ये इनका बिजनेस ऐसा होता है कि जो भी सेगमेंट के अंदर ये जिस सेगमेंट के अंदर एंट्री करना चाहते हैं उस सेगमेंट के अंदर पहले से जो कंपनी है ना उस कंपनी के अंदर कुछ टेक एक्वायर करते हैं, उनका बिजनेस को एक्वायर करते एक्विजिशन करते हैं ताकि इनको ग्रो होने के लिए आसान हो जाएगा, राइट। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते, स्मार्ट वर्क करते हैं। पहले से मार्केट के अंदर जो कंपनी है उस कंपनी को एक्वायर करेंगे, एक तो पूरा एक्वायर करते हैं या फिर कुछ परसेंटेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं इसी वजह से इनको बिजनेस कैसे बढ़ाना है ये पता है। लेकिन अगर शुरू से बिजनेस अगर करेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये ऐसा नहीं करते। तो करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बीच में जो आपको खबर आया था पेटीएम वॉलेट का, वो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में जाके जियो फाइनेंशियल्स ये बिजनेस को भी एक्वायर करते हुए नजर आ सकता है। और जैसे ये बिजनेस एक्वायर करेगा ये कंपनी के अंदर रॉकेट आपको दिखाई दे सकता है। और जब से हमने कंपनी के अंदर खरीदारी किया है तब से कंपनी के द्वारा आप देख सकते हो लगातार तेजी आ रहा है, बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, राइट। आप देख सकते हो और करंटली हमें इस कंपनी के अंदर 44% तक का रिटर्न्स मिल रहा है, नॉट बैड दोस्तों। अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो दिसंबर महीने के अंदर खरीदारी किया था एंड फेब महीने के अंदर हमें रिटर्न मिल रहा है। ऑलमोस्ट 3 महीने पकड़ सकते हो, राइट। 3 मंथ्स के अंदर अगर कोई कंपनी के अंदर अगर आपको 40% तक का रिटर्न मिलता है, 50% तक का रिटर्न मिलता है या फिर 30% तक का रिटर्न मिलता है तो ये बहुत अच्छी कैसे दोस्तों बात होती है, क्योंकि साल का कैलकुलेशन होता है कि साल में कंपनी 25 से 30% तक का रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन वो आपको 3 महीने में दे दिया, राइट। ये बहुत अच्छी कैसी बात है। और आपने ये लोअर प्राइस पर खरीदारी किया है ना तो जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करके रखना, होल्ड करना, क्योंकि फाइनली कंपनी का जो मार्केट कैप था वो कंपनी ने क्या किया, अपना मार्केट कैप ब्रेक किया है। और जो भी कंपनी अपना मार्केट कैप नया क्रिएट करता है, अचीव करता है, कोई गोल अचीव करता है या फिर कोई सेगमेंट को अचीव करके ऊपर निकल जाता है, तो ऐसे मार्केट के अंदर ऑब्जर्व किया गया जितने सारे कंपनीज ने अपना मार्केट का कैप को इंक्रीज किया है उतने सारे कंपनीज के अंदर लगातार तेजी आया है। उसमें से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ग्रेट एग्जांपल है बजाज फाइनेंस का, राइट। ग्रेट एग्जांपल है बजाज फाइनेंस का, बहुत अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल चुका था। उसके साथ साथ कल के दिन दोस्तों हमें केवी कामत, ये कौन है, बेसिकली जियो फाइनेंशियल्स के चेयरमैन है, इनके द्वारा हमें कुछ लाइन हमें मेंशन किया गया है, कुछ आर्टिकल्स मेंशन किया, कुछ पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पैराग्राफ आपके लिए जानना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, वी हैव ओनली टेल विंड्स से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी टेल विंड्स यानी कि क्या, टेल विंड्स यानी कि आप पकड़ सकते हो कि ग्रोथ, और हेड विंड्स की अगर बात की जाए तो आप समझ सकते हो उसका अपोजिट, राइट। इसका अपोजिट ग्रोथ होता है। अभी अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टेल हेड विंड जो होता है वो बिल्कुल भी अच्छा खासा नहीं होता, ये पॉजिटिव नहीं होता। लेकिन इन्होंने इनके कंपनी के ऊपर मेंशन किया गया है टेल विंड, क्योंकि कंपनी के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी पाते हैं, ग्रोथ है। आप देख सकते हो कि सस्टेनेबल ग्रोथ, द इंडियन इकोनॉमी हैज अचीव अ सस्टेन ग्रोथ एज देयर आर ओनली टेल विंड्स, सेज केवी कामत चेयरमैन, राइट। उसके साथ साथ आई कैन सी हैव ओनली टेल विंड्स, इकोनॉमी इज गुड शेप, ग्रोथ हैज बीन गुड
कॉर्पोरेट्स आर इन्वेस्टिंग, राइट, यानी कि बहुत सारे इन्वेस्ट करते नजर आया हुआ है। रिटेल कंज्यूमर इन बाइंग, राइट, रिटेलर्स भी लगातार खरीदारी करते। इंटरेस्ट रेट जो करंटली स्टेबल है, ये भी बढ़िया बात है। एंड इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो अंडर कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बात है। अगर कोई भी कंपनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो बिजनेस कर रही है ना, वो बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेप्स पर है। और जो भी कंपनी इनिशियल स्टेप्स पर होता है, और अगर मार्केट का सेंटिमेंट्स बुरा होगा ना, तो डायरेक्टली कंपनी के अंदर गिरावट ही गिरावट नजर आएगा। लेकिन करंटली सिनेरियो अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो जो मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, राइट, पॉजिटिविटी है, जिसके कारण हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी लगातार तेजी नजर आ रही है। लेकिन अब ये सवाल है कि सर कौन से लेवल पर हमें खरीदारी करें, क्योंकि जो लेवल्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया था उन लेवल्स पे हमने खरीदारी नहीं किया। अभी क्या लेवल्स बाइंग करने के बन सकता है, राइट दोस्तों, सेटअप हमेशा बनेगा, लेवल्स हमेशा आपको मिलेगा, राइट, लेकिन आपको कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों रिटर्न नहीं मिलता। हमने इस कंपनी को दिसंबर के अंदर बाइंग किया था। अभी अगर आप देखोगे इसका आउटपुट हमें मिल रहा है। जिन जिन लोगों ने दिसंबर महीने के अंदर, जैन महीने के अंदर खरीदारी किया था, उन हर एक लोगों को बहुत अच्छा खासा आउटपुट हमें करंटली जियो फाइनेंशियल्स हमें प्रोवाइड करके दे रहा है। और ये पैसा जो बना है वो लॉन्ग टर्म का है। ये शॉर्ट टर्म में बना वो अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर और ज़्यादा पैसा में बन जाएगा। अभी अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब भी बहुत बड़ी तेजी आया है ना, आप देख सकते, जब भी बहुत बड़ी तेजी आया है ना, तभी तभी कंपनी क्या करता है, जो मूविंग एवरेज दिखाई आपको दे रहा है, देखिएगा, जब फॉर एग्जांपल एक बड़ी तेजी आया, कंपनी 101% मूविंग एवरेज के आसपास आता है, एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेता है, और वहीं से एक तेजी आता है। फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगा, फिर मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर आपको तेजी आपको दिखाई देगा। यहाँ भी ऑब्जर्व करेंगे तो फिर हमें तेजी आया, फिर कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया, और फिर आपको तेजी दिखाई दिया। अभी क्या है ना, जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कंटिन्यू आपको तेजी नजर आई है। ये तेजी के अंदर निवेश मत करना। अभी क्या है, थोड़ा बहुत कंपनी गिरेगा, मूविंग एवरेज के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। जैसे ही कंपनी मूविंग एवरेज के कॉन्टेक्स्ट में आता है, वैसे खरीदारी करने का बढ़िया तरीके से मौका बन सकता है। और एक और बार कंपनी क्या करेगा, जो अपना लाइफ का जो हाई क्रिएट किया है, इस हाई को भी ब्रेक करके और अपना नया हाई कंपनी क्रिएट कर सकता है। और उसके लिए टारगेट भी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, टारगेट के बारे में जान लेते हैं। करंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक टारगेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेवल्स था 375 रुपीज़ का, राइट। ये तो शॉर्ट टर्म वाला लेवल्स हुआ। बहुत ही जल्द कंपनी लेवल्स को भी अचीव कर देगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हमें लेवल्स दिया गया है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द जियो फाइनेंशियल 450 से लेकर 470 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है। और ये भी टारगेट कोई लॉन्ग टर्म का नहीं है, ये टारगेट दिया गया है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, यानी कि आप समझ सकते हो। अभी बेचने की गलती मत करना, आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा कंपनी मुनाफा दे सकती है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो। अभी बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस एक मार्केट लीडर कंपनी है, एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करता है। और करंट बेसिस के ऊपर कुछ गिने चुने रीजंस की वजह से गिरावट हो रहा है, लेकिन करंटली कंपनी बढ़िया तरीके से होल्ड कर रहा है। लेवल्स आप नोट करेंगे तो 6,690 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। देखते देखते कंपनी ऑलमोस्ट हमें 20% तक की गिरावट के अंदर हमें बजाज फाइनेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप पहले भी इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो बीच बीच में कंपनी गिरता है दोस्तों, लेकिन गिरावट के बाद अच्छा खासा रिकवरी भी होता है। तो गिरावट के अंदर क्या निवेश करने का सही मौका होता है 101%, क्योंकि जब जब कंपनी के अंदर गिरावट हुआ है ना, एक बड़ी तेजी कंपनी के अंदर देखने को मिल जाती है। तो जो गिरावट आपको करंट बेसिस के ऊपर नजर आई है, जब तक कंपनी इस रेंज पर है तब तक जरूर कंपनी को बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, या फिर आप इस कंपनी के अंदर एसआईपी करना स्टार्ट कर देना, कि ये कंपनी बुरा कंपनी नहीं है। जब ये कंपनी 8,000 पर दोस्तों ट्रेड कर रहा था ना, आपको याद होगा कि मैंने बहुत बार शेयर किया था, कंपनी के अंदर में 12,000 रुपये तक का टारगेट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, कुछ रीजन्स की वजह से हमें गिरावट आना स्टार्ट हुआ। जो रिजल्ट्स कंपनी ने अच्छे परफॉर्म किया था, लेकिन जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चलता है ना, वैसे परफॉर्म नहीं किया, इस वजह से गिरावट हुआ, नहीं तो कोई रीजन नहीं गिरावट के लिए। और जो बजाज फाइनेंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को जो लगातार डाउनग्रेड कर रहे थे, उनके द्वारा करंटली अगर आप देखोगे अपग्रेड किया गया, बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। एंड टारगेट प्राइस पहले 8,000 रुपीज़ तक का टारगेट है, इसके बाद हमें फिर कंपनी आपको 10,000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। लेकिन हमेशा आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जब भी बड़ी गिरावट होगा तभी तभी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो नवंबर महीने के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ा माल खरीदारी किया है, राइट। फिर अभी जैन महीने के अंदर बड़ा माल हमें खरीदारी किया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि फेब महीने के अंदर भी बहुत बड़ा माल हमें करंट बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे होंगे, जिसका डेटा आपको अगले महीने नजर आएगा। लेकिन क्या है कि कंपनी अगर पहले से तेजी नजर आएगा तो ये डेटा जानना हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जब डेटा आता है पहले से ही कंपनी भाग चुका होता है। और यही चीज़ रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा बाद में पता लगता है।
तो कंपनी के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अभी कंपनी क्या है ना, एक अच्छा खासा कंसोलिडेट करता है, अच्छा खासा रेंज के अंदर हमें क्रिएट कर रहा है। क्योंकि गिरावट हुआ था, आप देखते हो कि लगातार गिरावट हुआ था, अभी कंपनी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से कंपनी ये लेवल्स क्रॉस करता है ना, 6,900 रुपये का लेवल्स अगर बजाज फाइनेंस क्रॉस करता है, फिर कंपनी का 7,680 रुपये तक का टारगेट नजर आएगा और इसके बाद कंपनी फिर आपको 8,000 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी बात करने वाले फिल्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। 2470 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 2180% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर 1 के बदले 1 शेयर मिलेंगे या फिर 2 के बदले 2 शेयर आपको मिल सकते हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।